नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारे पूर्व आचार्यों के परम धर्म के परम सोपान पर प्रतिष्ठित रहते हुए परम धर्म जो परम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर प्रतिष्ठित होकर और उस कृष्ण प्रेम से ही अनुभूत प्रसूत उद्गार उपदेश रूप जो संग्रह है, उनके अंतर्गत वर्तमान में हम श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद का कृष्ण प्रेम के परम सोपान रूप राधा दास्यम, राधा रानी के किंकरित्व की प्राप्ति को लक्ष्य करते हुए साधकों के लिए जो उन्होंने अद्भुत मार्गदर्शन, प्रेरणा रूप और हमें किस प्रकार द्रुत गति से हमारी इस बद्ध अवस्था से हमें चिन्मय अवस्था का एहसास करवाते हुए, अनुभूति करवाते हुए हमारी तीव्र उत्कंठा उस सौभाग्य को पाने के लिए, जागृत करने के लिए ये अनुशीलन है। वास्तव में दिव्य वस्तु की अनुभूति अनंत काल से आज तक नहीं कर पाई, और इसीलिए दिव्य वस्तु के तीन लक्षणों का निरूपण है ना, हमें हमेशा मद्देनजर रखना है। दिव्य वही है जिसमें शाश्वतता हो और जिसमें चिन्मय आनंद की अनुभूति, सच्चित आनंदमय जो वस्तु है, पदार्थ है, व्यक्ति है, परिवेश है, जिसका शाश्वत आनंदमय अनुभव ही दिव्य कहलाता है। वैसे अनुभव का नितांत अभाव हम संसार में देखते हैं, और फिर भी ये जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, और भगवान जिस अल्टीमेट प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कम से कम बद्ध जीवों की दृष्टि से, बद्ध जीव का विचार भी मनुष्य योनि में आके ही हमें ये समझ में आता है। बाकी सभी जीव तो सभी योनियों में मनुष्य को छोड़कर अपने कर्म के फल रूप जो इंस्टिंक्ट उन्हें मिलती है, वही उनका परिचय है। वास्तव में उनकी इंस्टिंक्ट ही इनका परिचय है। कुत्ते का कुत्तापन ही उसका परिचय है। लेकिन मनुष्य का परिचय अर्थात मनुष्य के जीवन में भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, ऐसी विशेष बुद्धि प्रदान की है, जिसका उपयोग कर वो जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहे उसे संभव है। मनुष्य होने की तुलना श्रीमद् भागवत में भी रजोगुण से की गई है। रजो वैकल्पिकम चेयत, रजोगुण का जो मुख्य लक्षण है कि विकल्प ढूंढना। हमेशा मनुष्य प्रोग्रेसिव है, रजोगुण का ये लक्षण है। तो प्रोग्रेसिव होने के नाते ये संभव है कि यदि उसे एजुकेट किया जा सके, और मनुष्य वही है, मैन इज वन हु कैन बी मॉडिफाइड, वन हु कैन बी एजुकेटेड। तो सत्संग के प्रभाव, सत्संग ही वो अद्भुत वस्तु है जिसके प्रभाव से, जिसके माध्यम से व्यक्ति को अपनी प्रोग्रेसिवनेस का जो अल्टीमेट पोटेंशियल है वो समझ में आ सकता है। तो ये जो सत्संग है मनुष्य मात्र के लिए है, और सत्संग का जो अल्टीमेट स्वरूप है
सत्संग ही भक्ति का न केवल कारण है, सत्संग ही भक्ति का कार्य है। सत्संग के अंतर्गत हम भक्ति ही करते हैं। वर्तमान में जो हम अनुशीलन कर रहे हैं वो भक्ति का कार्य है, और यही सत्संग भक्ति को उत्पन्न भी करता है, इसलिए भक्ति का कारण भी है। और ये सत्संग स्वयं में भक्ति ही है, और भगवान भक्ति के ही वशीभूत होते हैं। सत्संग भक्ति ये एक ही वस्तु है, पर्याय है वास्तव में अल्टीमेटली। प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद हमें जो वस्तु प्रदान करना चाहते हैं वो बहुत अद्भुत है। हम हमने जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा साधक की प्रेमोत्तर फल आस्वादन की अयोग्यता, इसका निरूपण किया था। क्योंकि हम जिस वर्तमान अवस्था में हैं उस अवस्था के अंतर्गत इस पंचभौतिक देह के माध्यम से हमारी जो उन्नति है जो साधना क्रम में, उसमें निरूपण किया ना कि श्रद्धा से लेकर प्रेम के स्तर तक, प्रेम के परे जो फल है, मतलब कि प्रेम कोई स्टैटिक अवस्था नहीं है। प्रेम भी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता है, लेकिन वो साक्षात अनुभव इस पंच भौतिक देह में नहीं हो सकता ना। तो पूरी जो साधना के क्रम में प्रेम को लक्ष्य करके ही जो प्रेम के स्तर है ना, श्रद्धा से लेकर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, जो भाव भक्ति का प्रथम अंकुर है, भाव और प्रेम को लक्ष्य करके उनकी साक्षात अनुभूति का वर्णन किया गया ना साधक देह में। तो और वास्तव में प्रेम के स्तर तक साधक को अनुभूति हो सकती है, लेकिन जिस चिन्मय राज्य में प्रवेश करने की जो धारणा और जो चिंतन सिद्ध देह से, अपने सिद्ध स्वरूप से, स्वरूप अर्थात भाव से, सिद्ध भाव से सिद्ध देह का जो चिंतन, जो परिपाटी, इससे राधा दास्यम रागानुगा भक्ति, क्योंकि रागानुगा भक्ति जो भाव भक्ति, भाव भक्ति ही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। तो उसके अंतर्गत प्रेम के स्तर पर जब साधक आता है तो उसके बाद में जो उसकी स्थिति होती है वो उससे ये पंचभौतिक शरीर धारण नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि जैसे प्रेम के ऊपर भी जो स्तरों का वर्णन है ना, क्या है, प्रेम का प्रथम विकार स्नेह है, स्नेह और बढ़कर फिर मान की अवस्था को, मान से फिर स्नेह, मान, प्रणय, प्रणय में प्रेमासक्ति के साथ एकात्मता, प्रणय के अंतर्गत हमारा सर्वस्व जैसे प्रेमास्पद में एक हो गया, बिल्कुल अभिन्नता, दूरी बिल्कुल ही नहीं रहे, जैसे सब कुछ ही उनमें जैसे मिलित हो गया, प्रणय की अवस्था। तो स्नेह, मान, प्रणय, फिर राग, अनुराग, भाव और महाभाव, ये जो प्रेम से उत्तर, प्रेम से भी प्रेम ही विकसित होकर, विकृत होकर, विकास को प्राप्त करके महाभाव तक ले जाया जाता, उसका अनुभव वो इतना प्रबल होता है कि जैसे भगवान से मिलन में जबरदस्त शीतलता का अनुभव, विरह में अति उष्णता का अनुभव। तो
और परस्पर अंतर में ऐसे अनेक भावों का जो संवर्धन और एक दूसरे में मर्दन इतना प्रबल होता है कि पंच भौतिक शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। साधक देह उसे सहन करने में असमर्थ होता है। तो जब प्रेम की प्राप्ति, प्रेम के स्तर पर भाव ही गाढ़ा होता होकर जब प्रेम की प्राप्ति होने से ही यथावस्थित देह, हमारा देह का पतन हो जाता है। और उस अवस्था में जैसे आई मधुर मिलन की बेला घटित होती है। उस प्रेम की अवस्था में अति उत्कंठा से आकृष्ट होकर भगवान की अल्टीमेट कृपा, उसे पार्षद देह की प्राप्ति के लिए यहाँ से स्थानांतरण, इस भौतिक जगह से स्थानांतरण उसका हो जाता है। भगवान के धाम में जब उपस्थित होता है तब उसी देह में फिर उसके भाव के अनुरूप, है ना, सख्य वात्सल्य मधुर राधि, हम मधुर भाव, गोपी भाव, हमारे लिए गोपी का तात्पर्य है मंजरी, जो सखी मंजरी के अनुगत्य में है, जिसकी कृष्ण से मिलन या आलिंगित चुंबित होने की स्पृहा स्वप्न में भी जागृत नहीं। इतना सुंदर उनकी जो चेतना है, चित्तवृत्ति राधा रानी के युगल चरणारविंद की सेवा के सौभाग्य के माधुर्य में ही इतना लोलुप है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विशेष रूप से जो श्रद्धा से लेकर आरंभ कर प्रेम तक का जो विषय ही जो निरूपण किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आश्रित हम जो गौड़ीय वैष्णव के लिए राधा दास्यम या मंजरी भाव से भजन ही चरम लक्ष्य है। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय जन सभी जो गोस्वामी वृंद है, षड गोस्वामी और प्रबोधानंद सरस्वती, ये सभी इस मंजरी भाव के आचार्य हैं। इस चीज को हमें शीघ्र से शीघ्र हृदयंगम करना है। जब तक महाप्रभु का जो आशय है, उनके आश्रित महत पुरुषों का, षड गोस्वामी को जो आशय है, उस आशय को हमें शीघ्र से शीघ्र धारण करना है। वो अनंत अनगिनत जन्म हमने व्यर्थ कर दिए। इसलिए श्रीमद् रूप गोस्वामी ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु, जो साधन भक्ति के अंदर प्रेम के स्तर तक, लेकिन प्रेम से उत्तरोत्तर जिस भाव, जिस परिपाटी, जिस परिवेश, जिस धाम में हमें जिस धाम से कनेक्ट और प्रवेश कराने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। इसलिए रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में प्रेम से उत्तर, प्रेम के ऊपर जो स्तर है सिद्ध देह और चिन्मय धाम में, उनका निरूपण उन्होंने अद्भुत ढंग से किया है। तो हम देखते हैं कि स्नेह मान प्रणय भाव, राग अनुराग भाव और महाभाव, इनका निरूपण उन्होंने अद्भुत ढंग से किया। तो और ये कितना अद्भुत सौभाग्य है। तो उस अवस्था में जो स्थिति होती है, उसका चिंतन अंतर्भाव से, इसलिए जो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो हमारा रूप है, या जो स्वरूप के अनुरूप हमारी जो धारणा है, जब तक वो प्रशस्त नहीं होगी तब तक हम उस भाव राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे। ये कृपा का मार्ग है। अनुगत्य धर्म से ही, अनुगत्य धर्म, जिनके अनुगत्य में हम आते हैं, उनके प्रति जब हमारा अनुगत्य होकर जब प्रीति को, प्रसंगता को, जो सिद्धांत श्रीमद् भागवतम का है, वो अपने परम सोपान पर पहुंचता है। भागवत का सिद्धांत, जिसका निरूपण पिछले सत्संग में किया था, इस सिद्धांत को हमें पकड़ना है, इसके वो मनन करना है। ये भागवत धर्म की सिद्धि का रहस्य है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन रहस्य कहा ना,
भजन रहस्य, मतलब भजन का जो अल्टीमेट अनुभव है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण, इनके अनुशीलन से जो दिव्य अनुभव, दिव्य आनंद का अनुभव है, उसके अंतर्गत जो क्रिटिकल है, जो चाबी स्वरूप है, वो भगवान के जो पार्षद हैं, क्योंकि व्यवहार तो भगवान से साक्षात, तो उसके पहले उनके पार्षदों से होगा ना, इसलिए अनुगत्य धर्म की अति आवश्यकता है। कोई साक्षात डायरेक्ट भगवान के पीछे हाथ धोके भी पड़ जाए तो डायरेक्ट भगवान से मिलना है। तो केचित केवलया भक्ति, देखिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी भी जब इस सिद्धांत का निरूपण करते हैं तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हाँ, पहले कर्मकांड के विचार को हटाया कि उसमें दोष बताया कि उसमें कर्म ग्रंथि वासना नहीं जड़मूल से निकलती, ज्ञान ज्ञान साधना से भी स्वच्छ तो हो जाता है जीवन ऊपर से, लेकिन जमीन के नीचे जो जड़ रह जाती है कर्म ग्रंथि की, संस्कारों की, वो जड़मूल से समाप्त नहीं होती। लेकिन केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण है अघम धुनवंती काष्णे न, संपूर्ण रूप से जड़ मूल से उसका उन्मूलन केचित केवलया भक्त्या, केवलया भक्ति, एकांतिक अनन्य कृष्ण भक्ति के प्रभाव से जो अनंत जन्मों की जो कर्म वासना या संस्कार दोष, उसके अंतर्गत प्रारब्ध अप्रारब्ध चतुर प्रकार के, जो चतुर स्तर पर चतुर प्रकार के जो पाप है, कर्म कहिए पाप कहिए पुण्य कहिए, एक ही बात है, जो हमें भव बंधन में बांधे रखती है। अप्रारब्ध कृतम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम, विष्णु भक्ति में हमारी रति उत्पन्न हो जाए। न उत्पादय यदि रतिम श्रम एव ही केवल, तो जब तक हमें भगवान की कथा में भगवान के प्रति ऐसा सतत रति अर्थात आसक्ति, सतत आसक्ति, स्पॉन्टेनियस एफर्टलेस आसक्ति की सोपान के पहले तक हमारी जो भक्ति, हम कॉन्शियसली हम कोशिश करते हैं कि हम शुद्ध भक्त बन जाए या सतत भगवान का स्मरण हो, शास्त्र मार्गदर्शित करते हैं स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधाशुर एतयोर एव किंकराः, वेरी कॉन्शियस एफर्ट। लेकिन जो रियल भक्ति, उसका प्रथम अंकुर है आसक्ति। आसक्ति की अनुभूति किस तरह हो, ये रहस्य, ये सब्जेक्ट हमेशा ही रह जाता है कि हम बहुत कॉन्शियसली भगवान का बहुत जप करें, बहुत अध्ययन करें, प्रवचन सुने, बहुत बहुत कुछ करें, लेकिन आसक्ति अपने हाथ की वस्तु थोड़ी है। ये तो कृपा लब्ध है, इस बात को समझना है, यही भागवत धर्म की सिद्धि। तो कृपा कहाँ से प्राप्त करें? कृपा अनुगत्य धर्म हम जिनका स्वीकार करें, जो कृपा को प्राप्त है, जिस कृपा के भाजन हम बनना चाहते हैं, उस कृपा को जो प्राप्त है, उनके अनुगत्य में यदि हम आते हैं परम सौभाग्य से, और उस अनुगत्य प्रसंगम संग करते हुए, जिनका करेंगे संग उनका लगेगा रंग, ये जो सहज कहावत हम सुनते आते हैं। तो हमने संसार में जिन जिन वस्तुओं का, त्रिगुणात्मक वस्तुओं का हमने संग किया, उसका रंग हमें लगा ना, वो रंग बढ़ा। ऐसा लगता है कि अब देखो अनगिनत जन्मों से तो नहीं छूटा वो रंग, अब एक जन्म में कैसे छूटे? एक जन्म में तो तभी संभव है कि यदि हमने उस महत् पुरुष को पहचान लिया जिसको वो रंग लगा है। ऐसी श्रद्धा, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, जिस सौभाग्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस सौभाग्य को प्राप्त कोई है, ऐसी श्रद्धा यदि किसी महत् पुरुष में उत्पन्न हो जाए, तो उनके अनुगत्य से, उनके संग से वैसी ही आसक्ति, जैसी भौतिक जगत और भौतिक जगत के संबंधों में है, वैसी ही आसक्ति। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः,
सैव साधुषु कृतम मोक्ष द्वारम अपावृतम। हमारे लिए मोक्ष द्वार की धारणा मतलब भगवत पार्षदत्व, राधा रानी की कैंकर्यत्व की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति के लिए सिद्धांत तो वही है। इस श्लोक को सभी साधुओं को कंठस्थ करना चाहिए मनन के लिए। भागवतम के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का 20वां श्लोक है, शुद्ध भक्ति के अंतर्गत कपिल भगवान की शिक्षा है। तो वास्तव में जो हम इस बात का निरूपण आज के सत्संग में करना चाहते हैं वो बहुत अद्भुत है। और वहाँ पर एक सेकंड, श्री कृष्ण चैतन्य। कभी कभी बहुत से विचार, बहुत सी एक दूसरे में ओतप्रोत हो जाते हैं, तो कभी कभी इसको कनेक्ट करने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो हम सहज ही जैसा स्मृति में आता है उसी प्रकार हम इसका करते हैं निरूपण। तो हाँ ठीक है। इसके अंतर्गत ही हम उस विचार को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले सत्संग के अंतर्गत जो श्लोक संख्या 18 थी ना, 18 के अंतर्गत हमने तो प्रबोधानंद सरस्वती राधा रानी के दिव्य गुणों का चिंतन करते हुए पिछला जो सौभाग्य स्फूर्ति में हुआ, राधा रानी के चरणारविंद को सहलाने की ना, और उनको अपने वक्षस्थल पर धारण करते हुए अति सौभाग्य का अनुभव जो स्फूर्ति में हुआ, उसका विराम होकर फिर वापस जैसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त करके उसे खो दिया है। तो स्फूर्ति छूटती है, फिर विरह का आतंक, और उसी में राधा रानी के पुनः दर्शन, उन चरणारविंद को प्राप्त करने की, सेवा को प्राप्त करने की जो उत्कट लालसा, और उसी के अंतर्गत पुनः स्फूर्ति, उस स्फूर्ति में राधा रानी के दिव्य गुणों का अनुभव, जिसमें राधा रानी के तो 7 समुद्र, राधा रानी के जो दिव्य गुण है उनको 7 समुद्रों के साथ उनकी तुलना की गई। कितना अद्भुत था। तो जो राधा रानी को वैदग्धी सप्त सिंधुवती धरणी की तरह, समुद्र पृथ्वी के अंतर्गत भी जो जैसे 9 वर्षों का वर्णन है, हरि वर्ष, किम पुरुष वर्ष, उसी प्रकार सप्त समुद्रों का वर्णन शास्त्रों में आता है। तो सप्त सिंधुवती धरणी की तरह राधा रानी भी वैदग्धी सिंधु, अनुराग रस सिंधु, वात्सल्य सिंधु, अति निबिड़ करुणा की सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु और केली सिंधु, 7 समुद्रों का निरूपण राधा रानी के दिव्य गुणों के अंतर। राधा रानी के जो दिव्य गुण है वो अथाहता, उसकी अथाहता को स्थापित करने के लिए उनकी तुलना सिंधु के साथ की गई है। तो भौतिक जगत में जो 7 सिंधु है पृथ्वी पे, उन 7 समुद्रों से राधा रानी के दिव्य गुणों की अथाहता रूप समुद्र की तुलना जो की गई है, तो उसमें जो वर्णन है 7 जो समुद्रों का भौतिक जगत के अंतर्गत, तो जो निकृष्टतम, मतलब निकृष्टतम जो समुद्र है वो क्या है? खारा जल ना, लवण समुद्र। उससे श्रेष्ठ फिर इक्षु, सुरा, घृत, दधी, दुग्ध और मीठा जल, ये 7 समुद्र।
लेकिन जिस प्रकार संसार में जो निकृष्टतम वस्तु है और भौतिक भौतिक जगत की, लेकिन क्योंकि जो दिव्य धाम है, क्योंकि दिव्य धाम का रिफ्लेक्शन, उल्टा रिफ्लेक्शन भौतिक जगत है ना, तो भौतिक जगत की जो, अथवा कहिए कि चिन्मय जगत की जो हाईएस्ट, जो हाईएस्ट भाव है, जो हाईएस्ट सोपान है, उसका डायमेट्रिकली अपोजिट भौतिक जगत है। तो उस दृष्टिकोण से राधा कृष्ण की जो निकुंज लीला और पारकीय रस में प्रतिष्ठित था, योग माया ने इम्पोज किया है वो पारकीय भाव। वास्तव में जब राधा कृष्ण एक ही है, तो पराया कैसे हो सकते हैं? और राधा रानी की ही काव्य विस्तार रूप अनंत गोपियां, वो भी राधा रानी का ही विस्तार है। और सब कुछ उस चिन्मय जगत में भगवान की स्वरूप शक्ति का ही विस्तार है। तो अल्टीमेटली जो परम रस, जो आदि रस, कंजुगल रस है, माधुर्य उज्जवल रस, उसकी परिपाटी में जो कुछ गतिविधि होती है पारकीय रस के अंतर्गत, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जैसे किसी पराई स्त्रियों के साथ व्यवहार, खिलवाड़, आलिंगन चुंबन, ये जो इस प्रकार यदि जो भौतिक जगत में यदि कुछ पर स्त्री के साथ या पर पुरुष के साथ किसी का कोई संबंध हो, तो इसे निकृष्टतम माना जाता है ना। लेकिन अपेरेंटली आध्यात्मिक परम जगत में इस पारकीय भाव का जो प्रकाश है वो हाईएस्ट डेवलपमेंट है, हाईएस्ट विलास है। तो उस दृष्टिकोण से कभी कभी धारणा लोक में होती है कि भाई भगवान की और गोपियों के साथ की लीला है, तो मतलब इतनी मतलब हमारा आदर्श नहीं है, और बहुत से लोगों की गलत धारणा इसके अंदर होती है कि ये कोई भगवान को शोभा देता है क्या। वास्तव में भगवान की महिमा को हम नहीं समझ पाए, इसलिए भगवान की महिमा, उनके ऐश्वर्य, उनको स्थापित करने के लिए ही तो श्रीमद् भागवत सभी पुराण में उनका वर्णन है। जो मधुर रस की लीला वो भगवान की है, भगवान में कोई दोष नहीं देखे। जैसे कोई राजा में दोष नहीं देखता ना, राजा जो सर्वोपरि है, सब कुछ उन्हीं के लिए है ना, पूरा राज्य, पूरे सबको ही राजा की तुष्टि के लिए ही सब न्यौछावर हो सकते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा में सभी का अनुमोदन है, राजा का ऐसा स्थान होता है। तो जो राजाधिराज सर्वेश्वरेश्वर भगवान, सब कुछ उन्हीं का है अल्टीमेटली ना। तो उनके लिए कोई पराया है क्या? कोई भी पराया नहीं। तो वो जिसके साथ भी खिलवाड़ करना चाहे करें, वो तो उनका अति सौभाग्य है। हम भी तो उनके हैं, हम भी उनसे अलग है क्या? नहीं है। तो हम भी उनके साथ संलग्न हो सकते यदि ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हो। तो उस सौभाग्य को प्रदान करने के उद्देश्य से भगवान ही इस प्रणाली विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें राधा दास्यम को प्रदान करते हुए उस चिन्मय राज्य, जहाँ पर भगवान से अलग कुछ ही नहीं, जहाँ पे परायापन है ही नहीं। हम अपना पराया का जो भेद और उसके जो दोष हैं उससे ग्रस्त हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ पराया ही नहीं, लेकिन इस पारकीय रस के अंतर्गत वार्यमानता प्रकाशित होती है। वार्यमानता मतलब भगवान जिनसे कोई पराया ही नहीं, उनसे मिलने में भी भगवान को जैसे कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं योग माया के। उसके अंतर्गत समय, स्थान, अवस्था के भेद से सब समय जो अभिष्ट, अभिष्ट क्या है? राधा श्याम सुंदर का परस्पर मिलन, अन्योन्य विल से प्रेम रस आस्वादन करी। उनका प्रेम रस आस्वादन का जो कार्य है, उनकी लालसा कभी तृप्त होती ही नहीं। तो उसके अंतर्गत उस
मिलन के रोमांच और आनंद वर्धन के लिए योग माया की परिपाटी है कि सब समय वो मिलन संभव नहीं हो पाता, विरह की आवश्यकता हो जाती, विरह के माध्यम से ही मिलन में जो सुख होता उसका और भी उसका वर्धन होता है। तात्पर्य यही है कि हम जो राधा कृष्ण की चिन्मय लीलाओं का जो प्रकाश है उसमें हमारी मति रति किस प्रकार उत्पन्न हो, उसका जो परम फल है उसका निरूपण ही श्रीमद् भागवतम का जो मुकुट रूप जो रास पंचध्यायी है उसकी जो फलश्रुति में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि विक्रीडितम व्रज वधुभिर इदम च विष्णोः श्रद्धान्वितोनु शृणुयाद अथ वर्णयेद्य है भक्ति पराम भगवती। यदि हम ऐसी श्रद्धा के साथ राधा कृष्ण की जो निकुंज लीला और रास लीला का वर्णन किसी संसार के स्त्री पुरुष का नहीं, संसार के स्त्री पुरुष का जो पारस्परिक यौन वृत्ति को लेकर जो परस्पर आकर्षण और जो आवेश है उसका अंतिम परिणाम दुखदाई है, शक्तिहीनता है और लोलुपता। और क्योंकि हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, हमारा स्वरूप भोगी पुरुष के रूप में पुरुष नहीं है, न कोई हमारा स्वरूप भोग्या के रूप में है कि हम किसी पुरुष के द्वारा भोग्य हो, लेकिन इस स्त्री पुरुष के भाव में ही बंधकर अनंत जन्मों से हम गोते लगा रहे हैं। इस जीवन में आकर महाप्रभु की कृपा से, हमारे महान वैष्णवों के आचार्यों की कृपा से वो हमें बताने आ रहे हैं कि जिस आनंद को, या हर व्यक्ति परम आनंद, अधिक से अधिक आनंद की खोज में है, लेकिन उस आनंद की प्राप्ति यदि हमारे स्वरूप के अनुरूप न होगी तो विकृति को प्राप्त होगी ना। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में भी निरूपण करके भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मुख्य भोक्ता मैं ही हूं, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। तो भगवान ही जब प्राइमरी भोक्ता है तो हम जो आनंद प्राप्त करते हैं उसकी पद्धति किस भाव से है, उसे अद्भुत ढंग से चैतन्य चरितामृत में बताया है कि जो जीव का आनंद अनुभव करने का जो स्वरूप है वो वाइकेरियस है बाय नेचर। वाइकेरियस ये अंग्रेजी का शब्द है, इसका तात्पर्य है कि सेकेंडरी जो आनंद अनुभव करने की जो पद्धति है वही उसी में जीव का अधिकार है, उसी में उसके अपने स्वरूप के अनुरूप उस रूप की धारणा है जिसमें हम अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित होकर निकुंज मंदिर और राधा रानी के चरणों के आश्रय को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा स्वरूप सेविका का है, सेवक का है। तो जब ये बोध हमें हो जाएगा तो फिर जो भोक्ता है और परम भोग्या भी कहें तो मूल प्रकृति, मूल शक्ति श्रीमती राधा रानी, उनका जो तो ये वैसा ही है, इसे बार बार हमने निरूपित किया, ये वैसा ही है जिस प्रकार हम संसार में भी किसी खिलाड़ी या किसी एक्टर को जो परफॉर्म करते देखकर हम कितना मग्न हो जाते हैं, इतना मग्न हो जाते, इतना आनंद अनुभव करते हैं कि उन्हें देखकर सुनकर उनके बारे में चिंतन करने में हम अपने खुद के खेल या के आनंद को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये अनुभव तो हमने साक्षात करते हैं ना संसार में, ये वाइकेरियस है। खेल कोई रहे हैं और उन्हें खेलने में ही हमें इतना सुख मिल रहा है कि हम अपना खेलना छोड़ने को तैयार हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और उसका मनन करते हुए वापस कब खेल होगा, वापस दूसरा मैच कब होगा इत्यादि ये चिंतन चलता है ना। यदि किसी को ये अनुभव हुआ होगा, हमें बचपन में ये अनुभव होता था कि उसी के भाव में ओत प्रोत बाकी सब कुछ अपना छोड़ देते हैं, ये अनुभव हमें कर। तो उसी विचारधारा से भगवान ये सुप्रीम हीरो
सुप्रीम हीरो ही इतना अद्भुत है कि अपना अनंत विस्तार करता है। राधा रानी जो सुप्रीम हीरोइन है वो भी अपनी काया उसे अनंत गोपियों में विस्तार करती है। उनका जो खिलवाड़ है प्रेम लीला के अंतर्गत वो कितना उत्कृष्ट होगा। उनकी दिव्यता, उनकी अथाह अनंतता का यदि हम एक एक कण भी हमारे चित्त में प्रवेश कर जाए उस भाव से, तो हम हमारी इस संसार का अनंत जन्मों का जो हम खुद का खेल है ना, जो हमें स्त्री स्त्री शरीर प्राप्त होकर पुरुष देह में आसक्त और पुरुष देह को पाकर स्त्री के जो भोक्ता और भोग्या का जो भाव है, जो अनंत जन्मों से हमें इस संसार में बांधा है, उससे उपरामता तभी हो सकती है जब हमारी चिन्मय वस्तु में, चिन्मय खेल में हमारी मति का प्रवेश हो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विक्रीतुम ब्रज वधु भी इदम च विष्णु हो, ये जो लीला है विष्णु की, मतलब विष्णु कहने से भगवान की है, तो कृष्ण विशेष विष्णु हुए ना, यही कहना है। कृष्ण विशेष नारायण है, विशेष विष्णु है, क्योंकि विष्णु कहने से, नारायण कहने से सहज बोध नहीं होता कि गोपियों के साथ रासलीला या अन्य लीलाएं हुई, लेकिन वो विष्णु ही है और विशेष विष्णु है, मूल विष्णु है, मूल नारायण है, आदि नारायण है। तो उनमें तो फिर दोष नहीं देखना चाहिए ना, तो उन्हें स्त्री पुरुष के खिलवाड़ के रूप में हम नहीं देखे, बल्कि भगवान की ये चिन्मय लीला है जो अपना अनंत विस्तार करके ये खिलवाड़ करते हैं अपनी ही निज शक्ति के साथ, उनमें दोष न हो। वैसी श्रद्धा जब हमें जागृत होगी तो उसका प्रभाव क्या होगा? भक्ति पराम भगवती, उन भगवान के प्रति परा भक्ति, प्रेम भक्ति, मतलब मंजरी भाव के मैं उनकी दासी बन जाऊं। भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगम आशु उपहिनोति, अपहिनोति, उसके प्रभाव से जो हृदय का काम वासना, स्त्री पुरुष का परस्पर यौन वृत्ति का आकर्षण, जो हमारे स्वरूप के अनुरूप वास्तव में नहीं है, उससे उपरामता हमें प्राप्त होगी। भक्ति पराम भगवती, पहले भले बद्ध अवस्था में कितना ही कामी से कामी व्यक्ति थी, उस श्रद्धा से राधा कृष्ण की लीला का, वो श्रद्धा मुख्य है। श्रद्धान्वितो अनुश्रणुयाद, अनुश्रणय मतलब अनुगत्य धर्म में रहते हुए, श्रद्धान्वितो अनुश्रणुयाद, अथ वर्ण यदि उसका मनन करे, वर्णन करे, तो भक्ति पराम भगवती, इसका जो फलश्रुति है उसको हमें लक्ष्य करना है। ये केवल जानकारी के लिए या हम इस चीज को जान गए इसलिए हमें प्राप्त हो गई, नहीं। अप्राप्त भाव अभी हमें अप्राप्त है, लेकिन प्राप्त और प्राप्तव्य इसमें क्या फर्क है? प्राप्त मतलब जो हमें प्राप्त हो गया, और प्राप्य मतलब जिसे प्राप्त करना है। इस भाव को प्राप्त करना, इस भाव में हमें प्रतिष्ठित होना है, इसकी संभावना को प्रकाशित यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये वैसी ही अद्भुत वस्तु है कि उसमें जब प्रवेश हो जाए कृपा से, परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टि की चिन्मय वस्तु में हमारा जो भाव जागृत हो जाए, तभी हम इससे उपरामता प्राप्त करेंगे। अब कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि ठीक है, जैसे हम दूसरों का संसार में जो स्त्री पुरुष का परस्पर जो विलास, भोग वृत्ति, इसका चिंतन, वर्णन या दर्शन हम करें कहीं पर दृश्य के रूप में, तो उससे तो हमारी जो भौतिक जगत की जो काम वासना वही बढ़ती है। लेकिन भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन स्मरण करने से इसका प्रभाव है कि ये जड़ मूल से हमारी काम वासना को दूर करके चिन्मय रस का आस्वादन, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति, भक्ति मतलब अनुगत्य धर्म, भक्ति मतलब समर्पण, न कि उनके जैसा बनने के लिए। कि संसार में हम किसी चीज को देखते हैं या श्रवण करते हैं तो वैसी ही वासना हमारी भी जागृत हो जाती है, लेकिन इस चिन्मय लीलाओं का श्रवण करने से
प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, उसके प्रभाव से हम फिर संसार के बंधन का जो अल्टीमेट कारण है उस कामना वासना, परस्पर की जो स्त्री पुरुष के प्रति जो आसक्ति और आवेश होता है, भोग या भोग्या होकर, उस आवेश से हम मुक्त होकर जो चिन्मय आवेश है हमारा, मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, राधा रानी की दासी बनना, ये हमारे लिए प्राप्य है। प्राप्य मतलब प्राप्त करना अभी है, वो लक्ष्य हो जाता है। प्राप्य वस्तु को प्राप्त नहीं कहेंगे हम, अभी उसको प्राप्त करना बाकी है, लेकिन वो प्राप्य है, क्योंकि वो हमारे स्वरूप के अनुरूप अधिकार में है। उस अधिकार को जागृत करने के लिए, उस अधिकार रूपी सौभाग्य को प्रकाशित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो इसीलिए जो डायमेट्रिकल अपोजिट है, उसमें हमने अद्भुत बात, जो राधा कृष्ण की जो केली, राधा रानी के दिव्य गुण, जो जिस प्रकार से श्याम सुंदर को अपनी दिव्य गुणों से आनंद वर्धन करती है, और तो जो केली सिंधु के रूप में राधा रानी का जो वर्णन किया गया, उस केली सिंधु का जो ये तुलना है लवण सिंधु से किया गया। लवण सिंधु के साथ केली सिंधु की तुलना की सार्थकता किस प्रकार बताई, इस मुख्य वस्तु को समझना है कि समुद्र के दर्शन भी पवित्रता देता है। जिस प्रकार लवण सिंधु के दर्शन, उसका स्पर्श, स्नान, महत्व है ना, गंगा सागर में स्नान करने लोग जाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसे पुण्य का संचय होता है, शुद्धिकरण होता है, पाप बुद्धि नष्ट होती है, चित्त निर्मल होता है। लेकिन उस लवण समुद्र का कोई पान नहीं करता, कहीं भी शास्त्र में ऐसा नहीं कि लवण समुद्र का पान किया जाए। पान करने से क्या होगा, विपरीत परिणाम होगा। पान करना अर्थात हम भी उसमें लगाए गोते, बाहर से दर्शन, उसमें स्नान बराबर है, लेकिन जलपान करने से तो मृत्यु हो जाएगी ना। तो उसी प्रकार राधा कृष्ण की जो निकुंज लीला है, अप्राकृत दिव्य केली विलास उनका, उसकी बात हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, उसका चिंतन करें, उसका कीर्तन करने से युगल चरणों में हमारी प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है, और उसके प्रभाव से जो कामना रूपी वासना, काम वासना रूपी जो व्याधि है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए यदि कोई कृष्ण बन करके मैं भी कृष्ण जैसे करूं, कृष्ण ने तो अपना अनंत विस्तार किया, भगवान ने तो हम कृष्णवत हो कर सकते कि नहीं, लेकिन कृष्णवत बनना चाहे कि मैं भी आचरण करूं, या कोई राधा बनकर भोग्या होना चाहे, तो उसका चूड़ांत पतन हो जाता है। तो इसीलिए हमें हमारी जो औकात है, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो उसकी परिपाटी, उसकी जो सीमा है, उसको समझना होगा। हम कितने भी बद्ध से बद्ध अवस्था में हो, पापग्रस्त, काम वासना ग्रस्त होकर भी जब श्रद्धा पूर्वक भगवान की इन दिव्य लीलाओं का यदि श्रद्धा पूर्वक श्रवण और मनन करने का सौभाग्य यदि हमें प्राप्त हो, तो उससे हम अपनी वास्तविक अवस्था को समझ जाएंगे कि हो इतना अद्भुत आनंद विस्तार भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से करके हम सबको उसका आस्वादन कराना चाहते हैं। तो हम जिस प्रकार स्पेक्टेटर बनकर जो उन्नत खिलाड़ियों के खेल में देख के हम मग्न हो जाते हैं और खुद के खेलने को छोड़ देते हैं, उसमें खुद के खेलने में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर अरुचि जो होती है भौतिक जगत में, खुद के खेल, खुद को, क्योंकि हमें दूसरों को देखने में ही अधिक आनंद आता है, लेकिन चिन्मय राज्य में जो इस भगवान राधा कृष्ण की
चिन्मय जो दिव्य मधुर विलास है, उसका चिंतन, उसका दर्शन, उसका श्रवण करने में जो आह्लाद आता है, उसके कारण तो फिर जो भौतिक जगत का जो हमारा खुद का विलास है, खुद की जो भोग वृत्ति है, उसके प्रति डिसइंटरेस्ट हो जाता उत्पन्न। दो शब्द है, अनइंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट मतलब ग्लानि। उसके ऊपर उस विचार पे ही साधक थूकता है, कैसे निकृष्ट चीज, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो दुखदायी है। और परिणाम जो हमें इस प्रपंच में ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ही अनंत काल से गोते लगा रहा है, ऐसी निकृष्ट वस्तु है ये। उस निकृष्टतम वस्तु में हमारा इतना प्रबल आवेश, अनंत जन्म अनंत योनियों में, ऐसी ग्लानि जब साधक में उत्पन्न हो जाए, वही वही इसका फल है कि किस प्रकार साधक में उस भव बंधन के कारण रूप वृत्ति में हमारी डिस्कस्ट हो जाए। जो रामानुजाचार्य के गुरु यमुनाचार्य, वो अपने अनुभव से कहते कि यदवधि मम चेत है कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामनी उद्यतम रंतुम आसित तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवतु मुख विकार है सुष्ठु निष्ठिवनम च। आई प्रोफ्यूजली स्पिट। उस विचार पर जब से भगवान कृष्ण के नव नव लीलाओं के उनके खिलवाड़, उनके चिंतन में मेरा मन रम रम रहा है, तो पूर्व अभ्यास बस जब नारी संग का स्मरण होता है तो उस विचार पे ही मेरा मुख विकृत होकर उस विचार पे मैं थूक देता हूँ। तो ऐसी ऊब उत्पन्न हो जाए, उस अवस्था को हम भी प्राप्त करेंगे। तो अनुगत्य धर्म के अंतर्गत यही कहना है कि जिस अद्भुत अनुशीलन को हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमें उसकी योग्यता कृपा द्वारा प्राप्त करनी है। वो विप्लव हमारे जीवन में भी अवश्यम भावी होगा, ऐसा विश्वास, ऐसी निष्ठा, वो कृपा कि हम भी भाजन बन सकते हैं और बनेंगे, हमें बनना है। We will not settle for anything less than that। हमारा पोटेंशियल है, हम ऑर्डिनरी बनकर नहीं रहेंगे। ऑर्डिनरी की परिभाषा हमारे गुरु महाराज करते थे कि यदि हम सतत प्रोग्रेसिव नहीं रहें अपने परम सोपान तक पहुंचने के लिए, तो हम ऑर्डिनरी बन जाते हैं। तो हम जब सेंस ऑफ सेटलमेंट, केवल इतना ही काफी है, जब तक हमें महाप्रभु जो देना चाहते हैं उसकी तरफ हमारी मनसा यदि प्रबल नहीं होती, तो हम ऑर्डिनरी रह जाएंगे। एंड वी कैन नॉट एफोर्ड टू रिमेन ऑर्डिनरी। वही तो मनुष्य जीवन का फिर अभिशाप बन जाएगा। हम स्वयं ही अपने लिए अभिशाप का कारण नहीं बनेंगे। इस चेतना को, ऐसी चेतना को जगाने के लिए ये जो अद्भुत परिपाटी है, यहाँ पर राधा रानी की कृपा का चिंतन करते हुए और उनकी करुणा, है ना, उनकी करुणा, उनके वात्सल्य की करुणा का अनुभव करते हुए अल्टीमेटली जो किंकरी रूप में राधा रानी की केली सिंधु में अवगाहन करने की प्रार्थना कर रहे हैं कि केली सिंधु अर्थात जो निकुंज मंदिर, राधा कृष्ण की नित्य लीला और नित्य विलास, उसमें किंकरी रूप में हमारा प्रवेश है, हमारा सौभाग्य है। सखी रूप में नहीं, किंकरी मतलब कैंकर्यत्व, सखी मंजरियों की के अनुगत होकर उस किंकरी भाव से ही उस चिन्मय राज्य में हमारा प्रवेश है, उसी की प्रार्थना व्यक्त की है। तो जो इस प्रकार की लालसामयी प्रार्थना, जिसका निरूपण हमारे आचार्यों ने और अद्भुत ढंग से इस वर्तमान राधा रस सुधा निधि के
अंतर्गत है, तो किस प्रकार की प्रार्थना हमारी होनी चाहिए? किंकरी भाव में अपने आप को प्रतिष्ठित होना, करना, उस अभिमान को उन्नत करना अंतर में, वो प्राप्तव्य है। प्राप्य मतलब प्राप्त करना भी बाकी है, इस धारणा को रखते हुए, लेकिन वो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप होने के कारण, भले वो मिथ्या अभिमान ही हो वर्तमान अवस्था में, लेकिन वो मिथ्या अभिमान ही पुष्ट होकर होकर परम सिद्धि को प्रदान करेगा। कृष्ण प्रेम के संबंध में यदि हमारा मिथ्या अभिमान हो, मतलब जो चीज प्राप्त नहीं हुई हो, उसका गुमान हो, क्योंकि उसे प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करने की जो धारणा है वो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप है, इसलिए उसमें दोष नहीं। अदरवाइज तो संसार में जो चीज प्राप्त नहीं है उसका अभिमान करे तो मिथ्याभिमान कहलाता है, और जो चीज हमें प्राप्त है उसका भी अभिमान करें तो वो अभिमान भी हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं होने के कारण उसकी निंदा की जाती है संसार में। कोई धनी व्यक्ति करोड़पति हो और करोड़पति होने का अभिमान करे, लेकिन करोड़पति ये हमारा परिचय है क्या? वास्तविक नहीं है। उस दृष्टिकोण से हमें जो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो प्राप्य वस्तु जिसको हम लक्ष्य कर रहे हैं उसे प्राप्त करने तक हमें इसी प्रकार उत्कंठित और व्यग्र रहना पड़ेगा। उसी के अंतर्गत जो बात बताइए आज के श्लोक में, उसी परिपाटी में जो राधा रानी से किस सौभाग्य, किस लालसा को व्यक्त कर रहे हैं, ये तो सभी लालसा ही व्यक्त हो रही है। आज का श्लोक संख्या 19 है, उसमें प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि दृष्ट्वैव चंपकलतेव चमत्कृतांगी वेणुध्वनिं च शिशम्य च विफलांगी सा श्याम सुंदर गुणैर अनुगीयमानै प्रीता प्रविश्वजतु मां वृषभानुपुत्री। चिंतन के अंतर्गत ही, और जो उत्कंठा, विरह के अंतर्गत उत्कंठा है ना, पुनः उस सौभाग्य सेवा को प्राप्त करने के अंतर्गत ही ये दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। उसके अंतर्गत राधा रानी जे मुझे दासी के रूप में जो भाव यहाँ जो लालसा व्यक्त किए वो इस प्रकार है कि दृष्टैव चंपक लतेव चमत्कृतांगी। राधा रानी की तुलना चंपक लता से की है। चंपक लतैव चमत्कृतांगी। चंपक लता कहने का कैसी होती है कि जैसे छुई मुई होती है ना, किसी का स्पर्श पाकर क्या अवस्था होती है, तो चंपक लता जैसी चमत्कृतांगी। किस कारण राधा रानी चमत्कृत होती है, तो कहते कि वेणु ध्वनिम क्वच निशम्य च विह्वलांगी। श्याम सुंदर की वेणु ध्वनि, निशम्य मतलब सुनकर, वेणु ध्वनिम क्वच निशम्य च विह्वलांगी। किसी समय श्याम सुंदर का वेणुनाद सुनकर चंपक लता की तरह चमत्कृतांगी, सभी अंग चमत्कृत हो जाते हैं राधा रानी के वेणु ध्वनि का जो प्रभाव है राधा रानी के ऊपर होता है, वो तो पराकाष्ठा को प्राप्त है। विवल विवलांगी हो जाती है, चमत्कृतांगी होकर विवलांगी हो गई है। उस दशा का चिंतन कर रहे हैं। वही वृषभानुपुत्री श्री राधा मेरे द्वारा अनुगीयमान। जब राधा रानी वेणु ध्वनि को सुनकर विचलित हो जाती है, अपना आपे में नहीं रह सकती, अपना संतुलन खो देती है, उनकी चित्त वृत्ति सब कुछ, मन बुद्धि सब कुछ संतुलन खो देती है, वैसी अवस्था को प्राप्त करती है ना। तो वही वृषभानुपुत्री राधा उस अवस्था में
राधा रानी को फिर संतुलित करने के लिए राधा रानी तो वैसी मतलब वेणुध्वनि को सुनकर मूर्छित अवस्था को भी प्राप्त हो जाती है। एकदम जैसे सब कुछ स्थगित हो जाता है ना, एक इनर्शिया आ जाता है राधा रानी में। उस इनर्शिया से मुक्त करके उन्हें उन्हें अब वंशी ध्वनि जब बजा रहे हैं, वो राधा रानी तो भाव की मूर्ति है। यदि श्याम सुंदर बंसी बजाकर राधा रानी का नाम लेकर उनका आह्वान कर रहे हैं, वो राधा रानी उपस्थित न हो, अरे श्याम सुंदर का सुख वर्धन करना ही जिनका एकमात्र तात्पर्य है। और श्याम सुंदर की बंसी की ध्वनि सुनकर जब उनकी ऐसी विचित्र अवस्था हो जाती है, चंपक लतावत चमत्कृत हो जाती है, विवल हो जाती है, उस अवस्था में श्याम सुंदर जिस उद्देश्य से बंसी बजा रहे हैं, उसमें राधा रानी अपने आप को अक्षम अक्षम महसूस कर रही है। वैसी विचित्र अवस्था हो गई। उस अवस्था में किस प्रकार राधा रानी को पुनः मिलन के लिए तैयार करेगी, किस प्रकार उनकी इनर्शिया को हटाकर उन्हें वापस एक्टिव करेगी। तो उस अवस्था में ही यहाँ पर चिंतन जो कर रही है सरस्वती मंजरी कि राधा मेरे द्वारा जो कृष्ण की महिमा, कृष्ण की लीला, कृष्ण के साथ जो पूर्व में जो जो हुआ, उसका वर्णन करके किस तरह राधा रानी को कृष्ण के गुणों का वर्णन, सा श्याम सुंदर गुण अनुगीय माने, श्याम सुंदर के गुणों का वर्णन करके पुनः राधा रानी उल्लसित करना है। सा श्याम सुंदर गुण अनुगीय माने प्रीता परिश्व जतुमाम वृषभानुपुत्री, है ना। तो मेरे द्वारा श्याम सुंदर के गुणों को सुनकर राधा रानी पुनः उल्लसित होकर क्या करेगी, प्रीता बड़ी बड़ी सुखपूर्वक प्रसन्न होकर परिश्व जतु माम, मुझे आलिंगन प्रदान करेगी। वृषभानुपुत्री कैसा अद्भुत कैसी अद्भुत लालसा व्यक्त की है, कैसा चिंतन है। तो ये स्फूर्ति के विराम में जब भाव विभल दशा राधा रानी के दिव्य गुणों का वर्णन करके जब स्फूर्ति विराम हुई, तो पुनः राधा रानी की सेवा प्राप्त करने की, राधा रानी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए से मंजरी भाव में जैसे रोदन कर रहे हैं, और रोदन करने के अंतर्गत उस विरह भाव में पुनः राधा रानी की सेवा का विचार आया। अरे राधा रानी श्याम सुंदर की लीला स्फूर्ति है, प्रदोष काल न, प्रदोष काल की लीला। श्याम सुंदर तो उसी मुहूर्त में बंसी बजाकर राधा रानी का नाम, अब जिनका नाम लेके बुलाते उन्हीं को श्रवण होता है। ये स्पेशल है। तो राधा रानी तो उस बंसी ध्वनि को सुनकर बड़ी विभल हो गई है। जावट में ससुराल में बैठी है, ससुराल के माहौल में दूर से श्याम सुंदर की बंसी सुनाई दे रही है। तो काम बीज का ही एकदम जैसे छिटकाव है या आतंक है एक प्रकार का। वंशी ध्वनि राधा रानी को बिल्कुल चमत्कृत कर देती है, विवल बना देती है। राधा रानी का नाम लेके ही तो बंसी बज रही है कि आओ आओ, आह्वान कर रहे हैं भगवान। भगवान की जो वेणु माधुरी है उसका वो तो अन्यतम है। एक्सक्लूसिव में भी एक्सक्लूसिव यदि भगवान के कृष्ण रूप का जो परिचय है वो वेणु से है, और किसी रूप में भगवान वेणु वादन नहीं करते हैं ना। तो वेणु भगवान के अनन्य एक्सक्लूसिव माधुर्य को भी प्रकाशित करते हैं। वो राधा रानी उस वेणु ध्वनि से अभिभूत हो जाती है ना।
तो उस अभिभूत अवस्था में उनकी सेवा कौन करेगी? उसी सेवा की लालसा यहाँ पर, उसी सेवा में प्रवेश, जहाँ पर देखिए प्रेम लीला के अंतर्गत विरह के भाव के माध्यम, जहाँ राधा रानी को श्याम सुंदर से मिलने की उत्कंठा जागृत है, लेकिन उनकी अवस्था ऐसी हो गई है कि जहाँ पर वो अपने आप को ही अक्षम महसूस कर रही है, क्योंकि वेणु ध्वनि के प्रभाव से चमत्कृत होकर, विबल होकर एक इनर्शिया हो गया है। तो उस अवस्था में यदि चिंतन राधा रानी का हो, तो वो चिंतन, उसी के माध्यम से हम उस भाव राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक लेख में लिखा है कि जब राधा रानी और गोपियां भगवान को पुनः ब्रज में ले जाने के लिए सूर्य ग्रहण के व्यपदेश से, सूर्य ग्रहण के बहाने जब कुरुक्षेत्र आए ना, तो कुरुक्षेत्र में वही चिंतन है कि किस प्रकार राधा रानी और गोपियां सब आई हैं भगवान को पुनः बुलाने के लिए, और लेकिन भगवान का जो परिवेश है, माहौल है, द्वारकाधीश के रूप में, तो किस प्रकार एक प्रकार का इम्पैस आ गया। ब्रज गोपिया राधा रानी सब आए हैं भगवान को ले जाने के लिए, लेकिन वहां पर भगवान का परिवेश अलग है। उसको हठात छोड़कर किस प्रकार राधा रानी की इच्छा पूर्ण की जाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वहां पे जो ब्रह्म कुंड है कुरुक्षेत्र में, उसके तट पर मैं कुटी बनाकर किस प्रकार चिंता करूं जिससे श्याम सुंदर तुरंत राधा रानी की इच्छा मानकर तुरंत ब्रज में जाने के लिए उत्कंठित हो जाए, इस प्रकार की चिंता। तो जहां पर लीला के अंतर्गत मिलन में बाधा उत्पन्न हो रही है, राधा रानी की ऐसी स्थिति हो गई कि वो अभिभूत होकर कृष्ण का जो आह्वान है उसमें अपने आप को अग्रसर नहीं कर पा रही है, वैसी अवस्था का चिंतन करने से हमारा भाव राज्य में प्रवेश हो जाए। उस भाव राज्य से, उस विरह की अवस्था के चिंतन में ही हम जैसे साधकों का भाव राज्य में प्रवेश है। उसको समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। जिस प्रकार कोई राजा हो, अब राजा है भौतिक जगत के अंतर्गत ही, सब कुछ, सब भोग उसे उपलब्ध है, सभी कुछ उपचार उसके लिए उपलब्ध है। उसे यदि उसके पेट में कोई दर्द उत्पन्न हो गया सपोज, अब ऐसा नहीं कि राजा के दर्द को या उसका उपचार करने के लिए सब साधन उपलब्ध नहीं, लेकिन बहुत बार होता है ना कि बड़े से बड़े डॉक्टर से भी जो कोई ऐसी बीमारी पकड़ में नहीं आती, दर्द नहीं जानता। अब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपचार उपलब्ध होकर भी राजा का दर्द समाप्त नहीं हुआ है, तो खबर फैल जाती है सब जगह राज्य में, दूर दूर तक, भाई राजा बड़ा पीड़ित है और राज वैद्य है वो भी इसका उपचार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। उस समय यदि कोई व्यक्ति को मालूम पड़े कि भाई राजा के पेट का दर्द, ओ मैं उसके पेट के दर्द का इलाज मुझे मालूम है, कोई फकीर जैसा, कोई बिल्कुल जिसे लेकिन राजा के जीवन में कुछ अभाव है, उस अभाव की पूर्ति मैं कर सकता हूँ, ऐसा किसी का दावा हो, तो उसकी उस समय छानबीन भी नहीं की जाएगी, उसको तुरंत राजा के पास पहुंचा दिया जाएगा कि चल तुझे मालूम है ये क्योंकि राजा को अभाव है किसी चीज का, और उसका ठेठ राजा तक पहुंचा दिया जाता है और वो अपने उपचार से कुछ देता है उसे, है ना। उस अवस्था में होते हैं ना बहुत से
थोड़ी सी जरा सी वो कुछ कुछ पिलाने से या कुछ करने से, एक नस दबाने से ठीक हो, एकदम राहत हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा भी प्रवेश जहाँ निकुंज लीला में राधा श्याम सुंदर आनंदमय विलास में मग्न है, मिलन अवस्था में, उस समय तो सब कुछ अनुकूल है। उस अवस्था में हमारा प्रवेश बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ पर वो किसी अभाव को या कुछ कमी को महसूस करते हैं, उस अवस्था में हम कुछ सेवा की चिंता करें, विरह अवस्था में। तो हमारे आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने, षड गोस्वामी ने इस विरह भाव की उपासना में दिए हमारा चिंतन, कि मैं किस प्रकार राधा रानी के काम आ जाऊं। क्योंकि राधा रानी की ये जो मिलन विरह की लीला है, उसके अंतर्गत ये बार बार ये अवसर आते हैं जिसमें राधा रानी को सेवा की आवश्यकता होती है। यदि राधा कृष्ण को सेवा की आवश्यकता ही ना हो, कभी सब कुछ सज उपलब्ध हो, तो फिर हमारा प्रवेश, हम जो बद्ध जीवों के लिए उस भाव राज्य में प्रवेश करने की हमारी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। समझ आ रही ना बात? तो हम जैसे के लिए भी उस भाव राज्य में प्रवेश की व्यवस्था इस विरह के माध्यम से है, विरह भाव की चिंता। तो यहाँ पर मंजरी भाव की उपासना के अंतर्गत जो जिस भाव विभलता को, दशा को प्राप्त है प्रबोधानंद सरस्वती, हम साधक के लिए बड़ी ही उपयोगी है कि हम भी उस प्रकार की उस सौभाग्य की चिंता करें कि राधा रानी को हमारी जरूरत है, क्योंकि वहां पर जाकर हम क्या करेंगे। उस अवस्था में ही हमारा जो चिंतन है राधा रानी के अनुकूल होकर, राधा रानी उस कृष्ण के, श्याम सुंदर के विरह की अवस्था में जो अनुभव कर रही है, उसमें हम सहायक बन सकते हैं। तो पिछले श्लोक में साधक आवेश में राधा रानी की गुणावली का जो की स्फूर्ति उनमें हुई थी, तो ये साधक दशा, हमारी भी तो साधक दशा है, यही तो बड़ी मनोरम है। साधक दशा के अंतर्गत ही प्राप्य वस्तु की प्राप्ति के लिए जो हमारे जीवन में दैन्य या उत्कंठा के माध्यम से जो अभीष्ट है, हमारे अभीष्ट कौन है? राधा रानी के चरणों का आश्रय। तो उसमें राधा रानी के रूप गुण लीला माधुर्य के आस्वादन के लिए ये जो साधन दशा बड़ी उपयोगी है। इसलिए जो नित्य सिद्ध भगवान के परिकर हैं, परिकर भी साधना के रसास्वादन की वासना रखते हैं। हमारे षड गोस्वामी और प्रबोधानंद सरस्वती, ये तो नित्य पार्षद है ना भगवान के निकुंज लीला के। वो भी, उन्होंने इस संसार में आकर साधक के आवेश को प्रकाशित किया हम सबके परम लाभ के लिए। तो साधना में जो रसास्वादन है, उसकी वासना रखते हैं वो भी। और भगवान भी यही चाहते हैं। भगवान भी क्या चाहते हैं कि हम जो भक्त अपने आप को कहलाना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं, क्या हम अपने आप को हमारा जो शाश्वत स्वरूप है उसमें हम भगवान का प्रिय भक्त बनना चाहते हैं, तो इस साधना का रसास्वादन हम भी करें। भगवान ने जो कृष्ण कर्णामृतम जो काव्य है, उसमें लीला शुक्र बिल्व मंगल ठाकुर को भगवान कह रहे हैं, है ना, कि भाई कि साधक देह में भी तुम वृंदावन वास का जो आनंद है वो तुम्हें आस्वादन कराऊंगा। इसलिए भगवान ही प्रेरित करके उन्हें वृंदावन की तरफ ले जा रहे हैं ना। तो विरह भाव की प्राप्ति, विरह मतलब अभाव। प्रभु ने प्रेम भक्ति चंद्रिका के अंतर्गत जो किया था कि जो हमें मोह किस बात का हो,
मोह मतलब जिस चीज का हम अभाव अनुभव करते हैं ना, जिस चीज का अभाव अनुभव करते हैं वही भाव है। तो मोह कृष्ण दर्शन बिने, बिल्वमंगल ठाकुर वृंदावन की राह पकड़ी और भगवान उन्हें प्रेरित करते करते वृंदावन में पहुंचा देते हैं। तो भगवान जैसे उन्हें बोले कि भाई वृंदावन वास का जो आनंद है वह तुम्हें आस्वादन कराऊंगा। तो विरही साधक इस विशेष रूप से मंजरी भाव की इस उपासना में विरही साधक की अवस्था कैसी होती है? रूप गोस्वामी ने एक राधा रानी की और ब्रज गोपियों की जो अवस्था का निरूपण किया, उसमें एक शब्द दिया है कि प्रोषित भर्तृका, प्रोषित भर्तृका नायिका ना, नायिका की दशा को प्राप्त करते हैं। प्रोषित भर्तृका नायिका का क्या लक्षण है? कि वो अपने घर में ही बंद होकर रहती है, दूसरे परगृह में नहीं जाती, समाज उत्सव देखने में नहीं जाती, केश वे संवारण भी नहीं करती, वह सब समय पति विरह में बैठी बैठी उत्कंठित पति का इंतजार करती है। तो उसी तरह साधक भी राधा रानी के विरह में या कृष्ण के विरह में, राधा कृष्ण की सेवा के अभाव, उस भाव में ग्रस्त रहते, उनके विरह में विरह भोगते हैं। तो उस अवस्था में साधक की क्या अवस्था होती है? उसके चित्त में उसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, बहुत शोधित हो जाता है। जो क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणाडो, उस क्रंदन, उस विरह भाव में युगल की जो विशेष कृपा है, जब चित्त एकदम शोधित हो जाता है, भगवान के माधुर्य आस्वादन के लिए उन्मुख, बहुत ही लालसा प्रबल हो जाती है, कहने का तात्पर्य विरह भाव में। तो जो जिस राधा दास्यम, जिस परिपाटी, जिस सौभाग्य, उस सौभाग्य का जो सौंदर्य माधुर्य है, वो हमारे हृदय को स्पर्श करे, उस अनुभूति को हम प्राप्त करें, इसीलिए अनुशीलन है। तो इसी भाव में ही, इस साधक दशा में ही जो प्रार्थना है, जो लालसामयी प्रार्थनाएं जितनी भी हमारे आचार्यों ने दी है, वो हम सबके अंतर्भाव को पुष्ट करने के लिए, हमारे विरह भाव को जागृत करने के लिए, उस अभाव को प्रकट करने के लिए सब कुछ है। किसी चीज के अभाव का अनुभव करना, दिव्य वस्तु का अभाव, वही तो भाव है। हमें वो आज तक प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए हम अग्रसर नहीं हो सके। उस तो उस चीज का अभाव, उसके प्रति हमारी अमूल्यता का, हम बहुत ही दुर्लभता का की अनुभूति हो। हम किसी चीज को दुर्लभ आचार्यों ने कह दिया या बता दिया, उससे हम भी उसको दुर्लभ मानकर हम रुक जाते कि भाई बहुत दुर्लभ है इसलिए हमसे नहीं होगा। नहीं, उसकी दुर्लभता का हमें अनुभव कहाँ हुआ है? जिन्हें अनुभव हुआ है वो तो प्राप्त हो गए, क्योंकि उनकी एकांतिक एकमात्र लालसा फिर वही रह गई, आकांक्षा एक ही रह गई। उसके सामने भौतिक जगत की सभी आकांक्षाएं जड़मूल से समाप्त हो गई। वैसी अवस्था तो हमें प्राप्त नहीं है। हमें उसकी दुर्लभता का अनुभव नहीं है। हम मानते हैं कि हाँ भाई बहुत दुर्लभ है, लेकिन जब तक उसके लिए हम बहुत साधन करने के बावजूद भी, और साधन करते करते जिसे सिद्ध करने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए हम साधन करते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं कर्मणा मनसा वाचा, तो उसमें हमारी आसक्ति, वेयर देयर इज इन्वेस्टमेंट देयर गोज द अटैचमेंट। जितना हम साधन इन्वेस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी यदि हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर विरह, फिर अभावग्रस्त अवस्था हमारी हो जाती है। अरे किसी को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास किया, इतना इन्वेस्ट किया,
तो फिर भी जब नहीं प्राप्त होता तो उसकी कीमत और भी अधिक लगती है, क्योंकि अटैचमेंट में ऐसी होती है अवस्था। किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में अटैच्ड हो जाते हैं, वो प्राप्त नहीं होता, उसकी अनुकूलता हम प्राप्त नहीं करते, तो वो और भी अमूल्य लगने लगता है। वैसी ही अवस्था इस राधा दास्यम की जो साधना, उसमें यही है कि भगवान और राधा रानी में और भी अधिक प्रेशियस, अधिक से अधिक प्रेशियस, अधिक से अधिक प्रतीत होती है। तो फिर जितना हमने प्रयास किया वो भी नगण्य लगता है, क्योंकि वो इतनी इतनी प्रेशियस, इतनी अमूल्य लगती है राधा रानी की। तो उसे प्राप्त करने के लिए जब पुकार ही बाकी रह जाती है, व्यग्रता से, डेस्परेशन में जो पुकार है वही भगवान को आकृष्ट करती है। तो उस डेस्परेशन के स्तर पर लाने के लिए ही इस अभाव की प्रतीति, अभाव की अनुभूति हमें भी प्राप्त हो, उस लालसा हमारे हृदय में भी जागृत हो। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत से भजन गाए उस लालसा को जागृत कराने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने विशेष रूप से हरि हरि आर की ए मन दशा हवे ने प्रार्थना के अंतर्गत इसका निरूपण किया था ना। हरि हरि बहुत अद्भुत है कि हरि हरि आर की ए मन दशा कबि वृष भानुपुरे आहिरी गोपेर घरे तनया हैया जनमीब जावटे आमार कबे ए पाणी ग्रहण हबे वसती करीबो कबे ताय सखीर परम श्रेष्ठ जेहय ताहार पृष्ठ सेवन करीबो तार पाय तेह कृपावान हैया रातुल चरणे लैया आमारे करीबे समर्पण सफल हई बे दशा पूरी बे मनिर आशा सेवी दोहार युगल चरण। तो ये लालसा में प्रार्थना था, प्राप्य वस्तु को लक्ष्य कर रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए। तो उसके अंतर्गत जो साधकों के लिए जिस सौभाग्य का निरूपण जो बताया गया है, उसी को प्रकाशित कर रहे हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, एनीवे, तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो लालसा है, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपने भजन में व्यक्त की, देखी ते भूली वो बा कबे निजे स्थूल परिचय। ये जो भजन आपने सुना होगा, जिसमें वृषभानु पूरे जन्म लईबो, ये लालसा व्यक्त की। वृषभानु पूरे मतलब बरसाना में मेरा जन्म होगा, राधा रानी का जन्म बरसाना में है, उसी गांव में मेरा भी जन्म हो। और जावटे विवाह हो गई, जावट जहाँ पे राधा रानी का ससुराल है, वहां पे मंजरी रूप में हमारा जन्म हो और वहीं पर विवाह हो। इसी किसी प्रकार राधा रानी के चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जावटे आमार कबे ए पानी ग्रहण हबे वसती करीबो कबे ताय। तो उसमें जो निरूपण किया गया कि इस राधा दास्यम को प्राप्त करने की जो उपासना है, उसमें अंतस चिंतन इस प्रकार का
तो जो शुरुआत में निरूपण किया कि प्रेम के स्तर के बाद की जो परिपाटी है, वो तो साक्षात हमें उस पार्षद देह कैंकर्यत्व को प्राप्त करने के बाद में ही होगा। इस साधक देह में तो ये संभव नहीं है। प्रेम की अवस्था के बाद में जो उन्नत अवस्था है, उसका जो अनुभव है, उसका जो चिंतन है, चिंतन के माध्यम से, ये स्फूर्ति के माध्यम से ही प्राप्त होता है। प्रेम की स्तर के प्राप्त होने के बाद में फिर जब किंकरी रूप की प्राप्ति से हमें चिन्मय राज्य में जो पहुंचा दिया जाता है, उसकी परिपाटी बताई है कि प्रेम के स्तर पर आकर अब उस भगवान कब इस धराधाम पर पुनः अवतरित होकर ब्रज की लीला को प्रकाशित करेंगे, तब तक तो वेट करना संभव नहीं ना। इसलिए प्रेम की अवस्था को प्राप्त करते ही साधक देह का पात होकर उस भाव से ही साधने भाविबो जहां सिद्ध देहे पाइबो तहां, योग माया की कृपा से जब भाव पुष्ट अवस्था, उस प्रेम की अवस्था में हमारा स्थानांतरण उस ब्रह्मांड में हमें पहुंचा दिया जाता है, गोपी गोपी गर्भ में, जहाँ पर भगवान की लीला वर्तमान में चल रही है। प्रकट लीला के अंतर्गत हमारा उस सौभाग्य हो जाता है। तो साधक देह में जब हम इस भाव में जब हमारी पुष्टि होगी, तो हमारी भी वही अवस्था होगी। हमें भी उस चिन्मय ब्रह्मांड में जहाँ पर ब्रज लीला प्रकट है, वहां पे गोपी गर्भ से हमारा जन्म होगा मंजरी रूप से, और जिस लालसा को हमने पुष्ट किया इस साधक देह में, उसी लालसा के अनुरूप हमें ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि ये आकांक्षा इतनी दिव्य है कि इसके सामने फिर और कोई धारणा इसे बाधित नहीं कर सकती। इतना अद्भुत सौभाग्य है। तो उसी उसी बात प्रेम के, तो प्रेम जितना उन्नत होगा ना, जिसका जिस परिमाण में प्रेम, उसी परिमाण में भगवान के माधुर्य का आस्वादन। तो राधा रानी की जिस अवस्था का यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं कि बंसी के प्रभाव में, तो राधा रानी का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उस प्रेम के स्तर पर ही वंशी ध्वनि का आस्वादन या जो उसका प्रभाव वो अनुभव कर रही है ना, भगवान की जो वेणु माधुरी का आस्वादन, वो भी कृष्ण माधुर्य के अंतर्गत है ना। तो जिसका जिस परिमाण में प्रेम, उसी परिमाण में कृष्ण माधुर्य का आस्वादन। तो राधा रानी की क्या अभिभूत अवस्था, राधा रानी की उस अभिभूत अवस्था को देखकर ही तो कृष्ण भी, भगवान भी हैरान है। उस अवस्था में जो सुख है, जो प्रभाव है अपनी ही वेणु ध्वनि का, जब कोई बंसी बजाता है, सब सब उस वंशी ध्वनि से मोहित हो रहे हैं पूरे जग में, भगवान ये देख के। लेकिन जब राधा रानी के ऊपर उस वंशी ध्वनि का प्रभाव देख के, तो भगवान, मेरी वंशी में ध्वनि बजाता हूँ, मुझे भी बड़ा आनंद होता है, लेकिन इस वंशी ध्वनि का प्रभाव राधा रानी पे जैसा है, वो कैसी अद्भुत अवस्था है। उन्हें किस प्रकार का सुख मिलता है जो अभिभूत कर देता है। भगवान का एक लक्षण है ओमनीसाइंट, जो सब कोई जानते हैं, वन हु इज ऑल कॉन्शियस। कोई व्यक्ति सब कुछ ही जाने तो वो अभिभूत नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो अभिभूत होने से तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी ना अवस्था। लेकिन राधा रानी के ऊपर जो वंशी ध्वनि का और भगवान की रूप माधुरी का इत्यादि का जो प्रभाव पड़ता है, वो अभिभूत अवस्था को प्राप्त। तो भगवान सोचते हैं कि मैं कृष्ण होने के नाते, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कोई जानता है, तो एक में तो उसकी मति केंद्रित नहीं हो सकती ना।
फिर राधा रानी की अवस्था ऐसी है कि वो कृष्ण की वंशी ध्वनि में ही या कृष्ण में ही इतनी अभिभूत हो जाती है उसके प्रभाव से कि बाकी सबको भूल जाती है। भगवान बाई डेफिनेशन वन हु नोज एवरीथिंग, जो कुछ नहीं भूलते, सब कुछ विदित, सब कुछ, कृष्णा इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। उस अवस्था में वो अभिभूत नहीं हो पाते। तो भगवान को ये कमी खलती है कि राधा रानी को जो अवस्था प्राप्त है वो मुझे प्राप्त नहीं, मैं किस प्रकार उस अवस्था को प्राप्त करूं। इसलिए राधा रानी के भाव की ओढ़नी ओढ़कर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो हम देखते हैं कि राधा रानी के ऊपर वंशी ध्वनि का जो प्रभाव है उनके प्रेम के कारण ही है। तो राधा रानी उस वंशीनाद के प्रभाव में उनकी जितना भी धैर्य है, धैर्य रूपी पर्वत भी एकदम जैसे चूर्ण विचूर्ण हो जाता है। वंशीनाद सुनते ही राधा रानी, कहने का मतलब धैर्य खो देती है। एक इनर्शिया, एक स्तंभ भाव, एकदम नॉर्मल नहीं रह पाती। तो क्या किया जाए, तुलना की है चंपक लता जैसे छुई मुई हो जाती है ना, किसी के छूने से ही वो एकदम चमत्कृत हो जाती है, इनर्शिया आ जाता है। तो ये ऐसा चमत्कृत होने का जो अनुभव है ये उनके प्रेम के कारण ही है ना। महाभाव की ही एक उनके अंग में, श्री अंगों में महाभाव की ही एक प्रकार की अभिव्यक्ति है ना। तो जैसे जैसे एकदम चमत्कृत तो विवल हो जाती है ना, जैसे वज्रपात जैसे होता है, ऐसी चमत्कृति। जैसे बहुत बार बिजली कौनती है तो हम एकदम चमत्कृत एकदम हो जाते हैं ना, वैसी ही अवस्था राधा रानी के ऊपर वंशी ध्वनि सुनकर होती है। तो विवल हो जाती है राधा रानी। सभी जो सात्विक विकार है उनके दिव्य अंग पर प्रकट हो जाते हैं। अब उस अवस्था में राधा रानी को कौन संभाले। तो यहाँ पे चिंतन उस प्रकार का हो रहा है कि वंशी ध्वनि के प्रभाव से विवलांग होकर, चमत्कृत होकर, चंपक लतावत होकर उस अवस्था में अब कृष्ण मिलन के लिए उन्हें कैसे कोई तैयार करे, है ना। जो विवश हो गई है उस अवस्था में उनको चेतन कराकर श्याम सुंदर के लिए अभिसार के योग्य कैसे तैयार करें। तो उस अवस्था में भी जो सरस्वती मंजरी, जो जो उन्होंने श्याम सुंदर के साथ राधा रानी की लीलाएं हुई है ना, उनका दर्शन करके उन लीलाओं को अपने चित्त में अंकित किया। और अब समय उचित राधा रानी को उन्हीं श्याम सुंदर की दिव्य लीला का वर्णन करके राधा रानी को पुनः संतुलन प्रदान कर रही है। चैतन्य महाप्रभु की जब राधा भाव में या भगवान के उससे अभिभूत होकर उस उन्माद अवस्था और मूर्छित अवस्था को प्राप्त करते थे, तो स्वरूप दामोदर रामन राय भी कृष्ण लीला और कृष्ण कीर्तन करके उन्हें पुनः पुनः चेतनता प्रदान करते थे। यहाँ पे वही तो राधा रानी की कृपा से कौन करेगा, होगा उनकी किंकरी ही करेगी ना। तो हमारी साधना में भी हम किंकरी भाव को पुष्ट करते हुए, किंकरी का जो सौभाग्य है, राधा रानी की उस प्रकार की सेवा, जब राधा रानी अभिभूत है कृष्ण के प्रभाव से, नाम रूप गुण लीला, वंशी ध्वनि, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, यहाँ वेणु माधुरी से अभिभूत होकर, वेणु माधुरी के प्रभाव से अभिभूत होकर राधा रानी उस अवस्था को प्राप्त कर रही है। तो वहां पर जो नित्य सखी है और प्रिय सखी है मंजरी, वही तो उन्हें पुनः कृष्ण लीला का श्रवण कराकर उन्हें पुनः जागृत करके श्याम सुंदर का जो प्रेममय लीला गायन है ना,
उसका श्रवण करा के राधा रानी के मन में चेतना का संचार करेंगे। तो देखिए, कृष्ण की वंशी ध्वनि, कृष्ण ही उनकी चेतना और या जो इस प्रकार की अवस्था का कारण है, और कृष्ण कीर्तन और कृष्ण का श्रवण पुनः उसी चेतना से निकालने का भी कारण है। लेकिन वो कौन कार्य करेगा? जो अति प्रिय, जो मंजरी है, तो उसी भाव की यहाँ पर कि राधा रानी फिर श्याम सुंदर का जो गुणानुवान मेरे द्वारा श्रवण करके प्रसन्न होकर, उल्लसित होकर मुझे अपना दासी के रूप में, अरे वाह, तूने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया, श्याम सुंदर के लिए मुझे पुनः जागृत करके तैयार किया, जैसे आलिंगन की प्रार्थना करो। तो श्याम सुंदर की जो भी लीलाएं मंजरिया देखती है, उसे अपने हृदय में अंकित करके समयोचित जब राधा रानी को उस अवस्था में पुनः चेतना प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है, उसे प्रदान करती है। तो इस प्रकार सेवा परायण जो सखी के रूप में, यहाँ सखी कहने से तात्पर्य है मंजरी भी जो साथ रहती है उसे सखी कहते हैं, लेकिन मंजरी भाव से यहाँ पर राधा रानी की जो अवस्था है, उस अवस्था में उन्हें किस प्रकार तैयार किया जाए, यहाँ पर तो वही राधा रानी की जो विवल हो गई है अवस्था, विवल अवस्था में भी पुनः चेतना का संचार करके उन्हें उत्साही कर देवे। जब कोई विवल अवस्था को प्राप्त हो, तो उस समय उत्साह नहीं रहता ना, तो उस अवस्था में संभालना है राधा रानी और उनको उत्फुल्ल अवस्था को प्रदान किया है। श्याम सुंदर के निकट अभिसार करने योग्य शक्ति प्राप्त हुई है राधा रानी को। तो हम देख सकते हैं कि राधा रानी की जो श्याम के विरह में, शाम का विरह, श्याम से विरह का दुख एक व्याधि रूप में है ना, तो उस व्याधि की औषधि रूप में है मंजरी की सेवा। बात समझ में आ रही है कि उस चिन्मय राज्य में उस भाव की चिंता से ही हमारा प्रवेश संभव है, जहां पर किसी चीज की आवश्यकता है, और वहां पर ये जो मंजरी भाव, सेविका के भाव से ही वहां पर उस भाव में, राज्य में प्रवेश है। तो स्वयं सोच रही है जैसे राधा रानी कि देखो, श्याम की वंशी माधुरी ने तो मुझे ऐसा विवश कर दिया कि उस अवस्था में श्याम सुंदर मेरा आह्वान कर रहे हैं और मैं उन्हें वहां पर जाने के लिए अपने आप को अक्षम महसूस कर रही हूँ। मेरी योग्यता, शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, चित्त की जहाँ चेता ही ठिकाने नहीं अभिभूत अवस्था में, लेकिन मेरी किंकरी ने वह योग्यता मुझे प्रदान कर दी। मेरी उस अचेतन, अभिभूत और विफल अवस्था से मुझे मुक्त करके मुझे श्याम सुंदर के लिए, मिलन के लिए तैयार कर दिया। तो उसने मुझे वो योग्यता प्रदान की, किंकरी ने वह योग्यता प्रदान कर मेरी अपूर्व सेवा की है। तो किंकरी की सेवा से संतुष्ट होकर उसे कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। तो पुरस्कार के रूप में राधा ने प्रसन्न होकर किंकरी पर दृष्टिपात करती है, और किंकरी का अभीष्ट क्या है कि राधा रानी प्रसन्न होकर मेरा आलिंगन करे। तो राधा रानी की आंखों में इतना सौंदर्य, इतनी करुणा राशि का साक्षात दर्शन करती है। राधा रानी उन्हें परम प्रीति के साथ आलिंगन प्रदान करती है, आलिंगन रूपी पुरस्कार देती है।
तो पुरस्कार प्राप्त कर तो जो दासी है वो कृतार्थ हो जाती है ना। तो आलिंगन के बहाने, आलिंगन में सब कुछ आ गया ना। कोई यदि हमारा प्रिय प्रिय व्यक्ति, तो यहाँ पर किंकरियों की अभिष्ट तो जो प्रेमास्पद है हमारे, वो राधा रानी है। तो जब प्रेमास्पद स्वयं प्रसन्न होकर हमें आलिंगन दान दे, तो जैसे सर्वस्वी है हमें मिल गया ना। तो ऐसी करुणा और किसकी हो सकती है? राधा रानी की इस अपार करुणा, इस सेवा से प्रसन्न होकर, बड़ी प्रसन्न होकर स्वामिनी किंकरी को जैसे आत्मदान ही कर रही है। तो इस प्रकार की लीला स्फूर्ति प्राप्त उन्हें हुई है। वही बता रहे हैं कि श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि से अभिभूत होकर तुम्हारी जो अवस्था में जो कुछ भी कृष्ण कीर्तन का श्रवण करके तुम्हें पुनः चेतना का संचार हुआ है, और तुम प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा कटाक्ष करते हुए मुझे आलिंगन दान, अब आलिंगन दान तो स्फूर्ति में प्राप्त हो गया, लेकिन स्फूर्ति का विराम होते ही फिर उसी उसी सौभाग्य को प्राप्त करने की लालसा व्यक्त की है। वास्तव में ये तो सहज ही समझ में हमें आता है, और कोई भी समझ सकते हैं कि नितांत अयोग्यता और नितांत अक्षमता होते हुए भी ये जो अनुशीलन हमारे आचार्यों ने और गुरु वर्गों ने हमें उस सौभाग्य से हमारा परिचय कराने के लिए, उसकी संभावना में श्रद्धा, उसकी निश्चितता, वो प्रकाशित करने के लिए ही ये अनुशीलन हमें प्रदान किया है। हम किसी भी अवस्था में हो, लेकिन यदि उस सौभाग्य के प्रति हमारा आकर्षण, यदि लोभ उत्पन्न हो जाए, तो फिर वहां पर अन्य योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं रहता। लोभी तत्र लौलम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। इस परिपाटी में हमारे स्वरूप के अनुरूप जो हमारा परम सौभाग्य है, उस सौभाग्य की चिंता, उस सौभाग्य का श्रवण, उस सौभाग्य की संभावना, यदि वो विचार हमारे हृदय में जागृत हो जाए किंचित मात्र भी, तो उसकी वो लत ऐसी है कि वो फिर हमें ठेठ तक ले जाएगी। वैसा ही विप्लव हमारे जीवन में, हमारे चित्त में, हमारी चेतना में, हमारे मनन में, हमारे चिंतन में, हमारी लालसा में जागृत हो, हमारे हृदय में जागृत हो। उसी उद्देश्य से ये अनुशीलन है, अथाहता है। वास्तव में एक से एक जो भाव, जो लालसा व्यक्त की है, वो हमारी लालसा ही वैसी ही हमारी लालसा हो सकती है ना। उसके साथ हमारा परिचय और साम्यता ये केवल उन तक सीमित नहीं है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद तक सीमित नहीं है। रूप गोस्वामी ने जो स्तवमाला में और स्तवावली में रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो लालसाएं व्यक्त की है, वो उन तक सीमित नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो प्रार्थना में जो लालसा व्यक्त की है, वो उन तक सीमित नहीं है। उस अनुगत्य धर्म से हमारे हृदय में भी वैसी ही लालसा जागृत कराने के लिए ही, उससे परिचित कराने के लिए ही हम बार बार जब इसका अनुशीलन करेंगे श्रवण के द्वारा, श्रद्धा पूर्वक अनुगत्य धर्म में रहते हुए, तो हमें भी वही लालसा हमारी जागृत हो जाएगी। हमारा भी अंतस चिंतन, सिद्ध देह से जो आवेश है, साधन अवस्था में साधने भावी वो जहां, चिन्मय देह से जो आवेश है, तो गुरु प्रदत्त हमारा जो परिचय है, जो हमारे मंजरी रूप का, मंजरी भाव का, उसमें हम प्रतिष्ठित होकर उसी अंतस चिंतन से इस प्रकार का भाव हमारा जागृत होगा, स्फूर्तिमय अनुभव। तो फिर वही अनुभव, किंचित मात्र भी उसका अनुभव, फिर उसको खोकर हम सोचेंगे अरे आज इतना अच्छा अनुभव है, वापस वैसा अनुभव कैसे? तो वैसे ही उस अभाव का भाव, अरे इतना अच्छा अनुभव
इतना अद्भुत हमने किसी चीज का मनन किया, श्रवण भी, ये जो हम श्रवण कर रहे हैं तो हमारी सजातीयता यहाँ पर प्रकाशित हो मंजरी भाव में। मंजरिया ही प्रबोधानंद सरस्वती उस साधक रूप में मंजरी भाव को ही अनुभव करते हुए यहाँ पर प्रकाशित किया है। उसके साथ हमारी सजातीयता का आकर्षण हो के, यस, हमारा सौभाग्य भी तो मंजरी होने का है। तो सजातीयता जब हमारे हृदय में जागृत होगी तो हम भी उसी भाव में आपन्न होकर, उस भाव में पुष्ट होकर, वैसी चिंता हमारी भी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करके जिस सौभाग्य को, जिस सोपान पर हमें चैतन्य महाप्रभु ले जाना चाहते हैं, हमारे गोस्वामी आचार्य ले जाना चाहते हैं, उस सौभाग्य को प्राप्त करने की एकमात्र आकांक्षा हमारी रह जाएगी, हो जाएगी। इसी इसी सौभाग्य और इसी कामना को व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत ही अद्भुत शब्द नहीं है कहने को। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते या पूछना चाहते तो प्लीज। श्री गुरु, मेरा एक सवाल था। सवाल नहीं, बस जो भी क्यूरियोसिटी है कि जिस तरह से जैसे जैसे प्रभुनंदन सरस्वती जी या जो भी मंजरी भाव को, जो उनको विरह का जो एहसास होता था जी, तो जब वो स्वामिनी की सेवा करते थे तो वो जो विरह का एहसास उनको होता था तो वो चला जाता था। मतलब वो उस भाव से ऊपर उठकर वो सेवा भाव में पूरा निवृत्त हो पाते थे। या ये इसलिए जो बताया कि प्राप्य और प्राप्त, तो जो राधा रानी के कैंकर को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें तो वो प्राप्त हो गई ना, हमें तो उस कैंकर की प्राप्ति भी बाकी है। हमारे लिए प्राप्य है, मतलब प्राप्त करने योग्य है, वो हमारा लक्ष्य है, ये भी प्राप्ति कर। तो जो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं, वो जब चैतन्य महाप्रभु के साथ में आए तो महाप्रभु ने जब विरह भाव से राधा रानी के भाव से कृष्ण माधुर्य का आस्वादन किया, उस अवस्था में उनकी सेवा सौभाग्य को प्राप्त उनके पार्षदों ने किया। और साथ में हम साधकों के लिए जो परिपाटी प्रकाशित की कि उस भाव राज्य में प्रवेश करने का साधन इस प्रकार अपने चिन्मय देह के चिंतन से ही है। क्योंकि हम इस वर्तमान देह भले आपात दृष्टि से कोई कितना ही सुंदर या सुंदरी हो, यहाँ के इस देह के सौंदर्य का जो आवेश है वो तो आगंतुक है ना। लेकिन जो चिन्मय राज्य में हमारा जो रूप है, उस चिन्मय रूप से ही तो साक्षात सेवा संभव है। उस चिन्मय रूप की प्राप्ति भाव के अनुरूप ही होगी। तो भाव जैसा पुष्ट करने के लिए ये साधना क्रम है, मंदिरी भाव की उपासना, राधारानी के चरणों के आश्रय की प्राप्ति का साधने भावी वो, जहाँ साधक अवस्था में हम साधने भावी वो मतलब जिसको लक्ष्य करेंगे,
साधन अवस्था में हम जिसको लक्ष्य करेंगे, सिद्ध देहे पाइबोता हम। तो जिस प्रमाण में हमारा भाव पुष्ट होकर अंतस चिंतन से, वही अंतस चिंतन भाव की पुष्टि, जब प्रेम के स्तर पर हम आ जाएंगे, तो प्रेम के बाद में फिर उस भाव राज्य में हमें पहुंचा दिया जाता है। तो इस पंचभौतिक देह में रहते हुए भी उस भाव को पुष्ट कर सकते हैं, वो संभावना अवश्य है। क्योंकि इस वर्तमान शरीर में रहते रहते यदि हमें चिन्मय वस्तु का एहसास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, अनुभवहीन जो भक्ति की अवस्था है, वो हमें ज्यादा लाभ नहीं देगी। भाव भक्ति तो अनुभव का विषय है हमें। इसमें फिर सहज प्रकार की वृत्ति हमारी, मन की, वाणी की और वर्तन की, हम उसी भाव के अनुरूप अपना पूरा ढलने लगता है। उसका प्रभाव हमारे बाहरी व्यवहार में भी, हमारी वाणी में भी, हमारे वर्तन में भी झलकने लगता है धीरे धीरे। उसका स्वांग नहीं कर लिए अंतस चिंतन में। क्योंकि वर्तमान शरीर को यदि हम मंजरी माने, या कोई पुरुष देह में है और वो मंजरी के रूप में या अपना श्रृंगार करे इत्यादि, वो स्वांग नहीं करना। ये नश्वर देह, तो इसका तो पात होना है। ये नश्वर देह मंजरी नहीं है, मंजरी रूप नहीं है। इसलिए जब हमें ये धारणा होगी कि मंजरी रूप इतना सुंदर है कि उसके सामने ये सुंदर से सुंदर स्त्री रूप इस संसार का भी बड़ा ही नगण्य है, निकृष्ट है, तब फिर हमारा ये वर्तमान देह में, भले स्त्री रूप में या पुरुष रूप में जो अभिमान है, वो समाप्त होगा ना। जब चिन्मय रूप का अभिमान जागृत होगा, तो इस नश्वर देह का अभिमान नहीं रहेगा। तो हमारा जो पोटेंशियल है वो मंजरी रूप की प्राप्ति के लिए है। इसलिए मंजरी रूप की प्राप्ति के लिए मंजरी भाव की उपासना प्रकाशित की जा रही है यहाँ पर। ऑलराइट जी श्रीगुरु, बहुत बहुत अद्भुत, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। किसी का और कोई सवाल है या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। श्याम प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हो? ऑलराइट, हरे कृष्णा। श्रीगुरु, कोई सवाल तो नहीं है शायद? समय तो है, पर बस कुछ कहना चाहते हो, कहो। कहो।
यह तो कभी-कभी इतना अद्भुत, कभी नहीं हमेशा ही इतना अद्भुत अद्भुत से भी ऊपर जो दुर्लभ एहसास आप बिखेरते हो, उसे उसे शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी पर फिर भी कुछ जिस तरह से जिस तरह से आज भी आपने जो स्वामिनी के जो एहसास के बारे में, जो विरह का एहसास और जो उनके हर एक दशा के, उनके हर एक भाव के बारे में जिस तरह से वर्णन किया, वो इतना अतुलनीय है कि हर एक शब्द उसके आगे नगण्य हो जाता है। मानो जैसे जैसे आपने कहा कि वो मानो विरह का वो मंजरियों को वहाँ प्रवेश करने का प्रवेश करने का एक एक द्वार होता है कि भाव राज्य में से प्रवेश होता है कि हमारी स्वामिनी के साथ होकर वो उनका साथ देती है। हर एक बात जिस तरह से जो श्लोक का वर्णन किया आपने कि राधा रानी की तुलना चंपकलता से की गई। जिस तरह से हर एक बात को कि वो किस तरह से शाम की बंसी सुनकर किस तरह से वो बिल्कुल भी स्तंभित हो जाती है। वो जिसका जिसका इंतज़ार हर पल, हर मोमेंट करती है हमारी स्वामिनी, पर जब वो सामने वो मोमेंट आता है, तो बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं। इस ये जो भाव या ये जो एहसास जो जो इतना दुर्लभ है कि दुर्लभ शब्द भी मानो बहुत कम लगता है। ऐसा लगता है सुनकर ही ऐसा लगता है कि स्वामिनी कितनी कितनी सुंदर और कितनी सॉफ्ट और कितनी स्वीटर, तो सही मायनों में वो कितनी कोमल और कितनी वो मानो वो एहसास महसूस करने की योग्यता नहीं, पर आपके शब्द, आपकी अमृत वाणी मानो कर्मात्र आपकी कृपा उसे शायद वो वो महसूस करवा देती है कि जिस तरह से, और आपने कहा कि अनुगत्य धर्म के बिना उसे उसका एहसास हुए बिना, महत्पुरुष की कृपा यानी कि शिव गुरु की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं है कि सही मायनों में भक्ति का एहसास हृदय में हो सके, क्योंकि भाव के बिना तो भक्ति हो ही नहीं सकती ना, और भाव राज्य में प्रवेश तो केवल श्री गुरु कृपा से ही केवल श्री गुरु कृपा से ही संभव है। मानो एक एक शब्द ऐसे लगते हैं जैसे कोई भी उपमा उसके लायक नहीं, पर फिर भी इतने अमूल्य रत्न जैसे लगते हैं, जो मानो चारों तरफ इस तरह से रोशनी बिखेरते हैं। तो सही मायनों में जो आपने जो एहसास दिया कि मंजरियों का जो प्राप्य था कि जब स्वामिनी प्रसन्न होती है, तो उनका आलिंगन प्राप्त होता है। ये ये सब भाव इतना अद्भुत है, जिसे जो आप हम अयोग्यों को इतना दुर्लभ एहसास और इतना दुर्लभ भाव बिखेर रहे हो शिव गुरु, वो अकल्पनीय है, सही मायनों में अकल्पनीय है। बस ऐसा लगता है सुनती हो तो जब मानो मानो जिस तरह से कि जैसे एक शीतल छाँव का एहसास होता है कि कड़ी धूप में भी मानो शीतलता, या फिर बहुत ठंडी में भी जो जो एहसास जो जो एहसास होता है, मानो वो एहसास होता है जब आपकी अमृत वाणी को श्रवण करते हैं। कभी-कभी सच पूछो तो कहने वाणी साथ नहीं देती, पर फिर भी मानो इसमें दूंगे यही महसूस होता है कि जो आपकी
जो आपके चरणों की कृपा, जो आपके चरणों का सहारा ना होता तो हम कहाँ रहते? संसार के उन्हीं उन्हीं प्रपंच में उलझे हुए रह जाते। मानो आप हमें, जैसे आप कहते हो तो दलदल से कोई खींचने वाला चाहिए और वही खींच सकता है जो जो बाहर होता है। तो मानो संसार के उस सैकड़ों ना जाने कितने प्रपंच से हमें हमें वहां से निकाल कर दिव्य जगत की ओर, वहां पर हमारी राह, हमारा एहसास, हमारी हमारी हर एक चीज का हमें मानो प्रवेश का द्वार आप हमारे लिए ओपन कर रहे हो। इस अमेजिंग, वंडरफुल, अद्भुत, अनुपम, जो भी शब्द बोलो वो सब बहुत 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 कम अंडर कैन अचीव। पर फिर भी आपका कोटि 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 धन्यवाद हर एक बात के लिए। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम और वो हरे तैयारी भी रहती है हरे मेनू सबकी खाने की, कृष्णा क्योंकि मालूम है ना मैं यही मिलेगा हरे खाती हूँ, राम तो अच्छा भी रहता है हेल्थ में। हरे मतलब राम वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। जय 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 हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय 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 समावेत निताई गौर भक्तबिंद की जय। निताई जय गौर प्रेमानंदे। हरे 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 प्रणाम श्री गुरु हरे प्रणाम कृष्णा श्री गुरु हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम श्री कृष्ण गुरु मते हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु कृष्ण मते अस्तु। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे। हरि बोल गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा कृष्ण मते अस्तु।